नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम साहब। दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जो आपका लैब असिस्टेंट का पेपर जो 30 जून को हुआ था। लास्ट पेपर जो उसके अंदर ज्योग्राफी और होम साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए था, उस पेपर के बारे के आंसर्स के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो लैब असिस्टेंट्स के आंसर्स की। तो इसी के साथ मैं आप सभी से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो पहला क्वेश्चन है, रावत बाठा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। मतलब रावत बाठा जो है आपका वो किस जिले में स्थित है, हमें ये बताना है। तो सभी दोस्तों इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रावत बाठा आप सब जानते हैं कि एक परमाणु संयंत्र है जहाँ जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चित्तौड़गढ़। राइट आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़। कि रावत बाठा आणविक ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिडोसोल एरिडोसोल राजस्थान के जलवायु क्षेत्र में मिलती है। एरिडोसोल राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका शुष्क जलवायु क्षेत्र में। कहाँ मिलती है? शुष्क जलवायु क्षेत्र में एरिडोसोल्स जो मिट्टी है वो आपकी शुष्क जलवायु क्षेत्र में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? शुष्क जलवायु क्षेत्र में ये मिलती है। इसका राइट आंसर है शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। मतलब लाल लोम मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? जो जिले दे रखे हैं, जालोर, सिरोही, पाली और उदयपुर। तो राजस्थान में जो लाल मिट्टी है, लाल लोम मृदा बेसिकली उदयपुर जिले में पाई जाती है। इन जिलों में से उदयपुर जिलों में आपकी लाल लोम मृदा पाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका उदयपुर। क्या है? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। तो 3 नदियां संगम जहां हो रहा है वो बेड़ेश्वर धाम है आपका, जहां आदिवासियों का कुंभ होता है। और वह जो स्थान है वो बेसिकली डूंगरपुर के अंदर है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डूंगरपुर। राइट आंसर क्या है? डूंगरपुर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगूचा गुलापुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आगूचा जो गुलाबपुरा खनन क्षेत्र है वह बेसिकली भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? आगूचा गुलापुरा जो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। आगूचा गुलापुरा खनन भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक उत्पादन के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वह है माइका के लिए भीलवाड़ा। कौन सा है दोस्तों? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला। इन तीनों जिलों में से जो दे रखा है उसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका भीलवाड़ा। कौन सा होगा? भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? मतलब आपको जो ये चोटियों के अरावली पर्वत से करके जो चोटियों के नाम दे रखे हैं उनके ऊंचाई के क्रम के अनुसार, मतलब घटते हुए क्रम में हमको उसको अरेंज करना है। मतलब जो सबसे पहले आएगा वो जिसकी हाईएस्ट चोटी है या हाईएस्ट ऊंचाई है जिसकी, वो आएगी, वो चोटी आएगी। उसके बाद उससे घटती हुई चोटियों के नाम आएंगे। तो सबसे पहले जिसकी जो चोटी हाईएस्ट है वह है आपकी शेर। कौन सी है? शेर। तो इसमें शेर इसमें कहीं नहीं दे रखा, सबसे पहले शेर है क्योंकि सबसे पहले माउंट आबू है आपकी और फिर आती है आपकी शेर। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। ये करेक्ट ऑर्डर होगा इसके अंदर। जो आपका करेक्ट ऑर्डर है घटते हुए क्रम के अंदर चोटियों का, वह होगा आपका शेर, देलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रभाव राजस्थान में ही सीमित है? तो एक इसमें से जो नदी है माही, चंबल, लूनी और बनास, जिसका संपूर्ण प्रभाव राजस्थान में सीमित है वो नदी है आपकी बनास। कौन सी है दोस्तों? बनास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बनास की बनास जो नदी है उसका संपूर्ण प्रभाव केवल और केवल राजस्थान तक ही सीमित है। तो करेक्ट आंसर होगा बनास। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है?
इनमें से कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो बाजरा जो है वो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में बोया जाता है। किसमें बोया जाता है? इस जलवायु क्षेत्र में, अर्ध शुष्क पूर्वी जलवायु क्षेत्र के अंदर आपका बाजरा बोया जाता है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंदर क्या बोया जाता है? आपका बाजरा बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट कृषि जलवायु प्रदेश है वह है आपका आर्द्र दक्षिणी मैदान। कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदान। जो सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है दक्षिण का मैदान है, उसमें भी आपका आर्द्र दक्षिण मैदान है जो सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में भी आया हुआ था कि राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है वह है आर्द्र दक्षिणी मैदान। क्या होगा इसका राइट आंसर? आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? हमें बताना है कि कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है, ये हमें आंसर इसमें फाइंड करना है। तो बेसिकली जो इस ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं वो वाक्कल नदी बेसिकली क्या नहीं है? अंतःप्रवाही नदी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है वोक्कल नदी। करेक्ट आंसर क्या है? वाक्कल नदी। तो वाक्कल नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है। तो डी वोक्कल नदी इनमें से अंतःप्रवाही नदी नहीं है। वोक्कल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा कृषि जलवायु जो प्रदेश है वह है आपका आईसी जलवायु प्रदेश, जिसे अति शुष्क आर्द्र सिंचित क्षेत्र कहा जाता है। तो बेसिकली अति शुष्क आर्द्र सिंचित क्षेत्र आपका राजस्थान का सबसे जो लार्जेस्ट क्लाइमेट जोन है वह है अति शुष्क आर्द्र क्षेत्र, क्योंकि मरुस्थलीय भाग में पाया जाता है। तो अति शुष्क आर्द्र सिंचित क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, जलवायु जोन है। 13 क्वेश्चन है, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। तो माही परियोजना से जो लाभान्वित होने वाला जो जिला है वह है दोस्तों बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। तो माही से जो लाभान्वित होने वाला जिला है वो है बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? इनमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो राजस्थान में हम बात करें रबी की फसल, तो गेहूं, जौ, चना ये खरीफ की फसल है जो कि आपकी सर्दियों के समय बोई जाती है, जबकि सॉरी गर्मियों के समय बोई जाती है। जबकि जो बाजरा है वह अभी बोया जाता है वर्षा ऋतु के अंदर जो कि सर्दियों में आता है। तो इसके अंदर जो रबी की फसल है वह है आपका बाजरा, और जो गेहूं, जो चना वह है आपकी खरीफ की फसल। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें बाजरा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बाजरा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका जो सेवर भरतपुर में स्थित है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान क्षेत्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में। कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सेवर भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है। तो पशुधन 2019 के अनुसार राजस्थान में जो इन जिले दिए हैं इनमें से सर्वाधिक के जो भैंसों वाला जिला है वह आपका जयपुर। कौन सा दोस्तों? जयपुर। कि सर्वाधिक भैंसें जिस जिले में पाई जाती है वह जयपुर में पाई जाती है। कौन से जिले में पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है इसका जयपुर। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो आपकी पुष्कर, पिछोला और आना सागर, ये बेसिकली मीठे पानी की झील है। पुष्कर और आना सागर आपके अजमेर में, पिछोला उदयपुर में। ताल छप्पर जो चूरू में स्थित है वह बेसिकली मीठे पानी की झील नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ताल छापर। कौन सा होगा? ताल छापर। मीठे पानी की जो झील नहीं है वह है ताल छापर। कौन सी नहीं है? ताल छापर मीठे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? जो कुराल नदी है उसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शंस दिए हुए हैं डूंगरपुर, बूंदी, बारा और सीकर। तो इसमें जो राइट आंसर है वह आपका बूंदी। राइट आंसर क्या है? बूंदी। कि कुराल नदी का संबंध बेसिकली बूंदी जिले से है। किससे है? बूंदी जिले से दोस्तों।
विश्व जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है? विश्व जो जैव विविधता दिवस है वह बेसिकली 22 मई को मनाया जाता है, जो अभी ही मनाया गया था कुछ समय पहले। तो विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, इज सेलिब्रेटिंग ऑन 22 ऑफ मई, 22 मई को वो मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 22 मई। क्या है करेक्ट आंसर? 22 मई। प्रोजेक्ट टाइगर वर्स, प्रोजेक्ट टाइगर वर्स में प्रारंभ किया गया। तो प्रोजेक्ट जो टाइगर वर्स था वो 1973 में, सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया? 1973 में वो क्या किया गया? आरंभ किया गया। तो टाइगर जो प्रोजेक्ट था, टाइगर वर्स जो प्रोजेक्ट था वो था आपका 1973। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1973 है दोस्तों। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? मतलब राजस्थान में जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वह किस शहर से निकला है? तो इसका जो राइट आंसर है स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान के उदयपुर जिले से निकला है। किससे निकला है? उदयपुर जिले से निकला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह है आपका उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर जिला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से जो मेढा नदी है, जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से जो मेढा नदी है वह सांबर झील में मिलती है। वह किस में मिलती है? सांबर झील में मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपकी मेढा नदी। वह क्या होगी? मेढा नदी। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है? तो जयपुर जिले में से जो नदी प्रभावित होती है वो होती है बाणगंगा। कौन सी होती है? बाणगंगा। तो करेक्ट आंसर है बाणगंगा, कि जो जयपुर जिले से प्रभावित होने वाली नदी है वह आपकी बाणगंगा। वह कौन सी है? बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? जो राजस्थान के जो जिले दिए गए हैं उनमें से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जोधपुर, कि बाड़मेर, श्री गंगानगर और जैसलमेर से आपकी पाकिस्तान की सीमा लगती है, बट जोधपुर से पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती है। तो करेक्ट आंसर है आपका जोधपुर। क्या है? जोधपुर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही इसमें से कौन सा नहीं है? सज्जनगढ़ जो है वो आपका उदयपुर में स्थित है, ताल छापर चूरू में स्थित है और रामसागर धौलपुर में स्थित है। और शेरगढ़ जो है वो बेसिकली आपका सिरोही इसमें दे रखा है, पर शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो सिरोही में ना होकर वो कहाँ है? बूंदी के अंदर है शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है शेरगढ़। वो क्या है? शेरगढ़। तो राइट आंसर है इसके अंदर शेरगढ़। राइट आंसर क्या है? शेरगढ़। शेरगढ़ सिरोही सही सुमेलित नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में जब विलय हुआ था, ये लास्ट आपके 7th चरण में सिरोही राजस्थान में विलय हुआ था, अजमेर के साथ कंप्लीट थी सिरोही। तो राजस्थान के अंदर जो 7वां चरण था वो 1956 में पूरा हुआ था। तो इसके अंदर 1956 राजस्थान के अंदर आपका सिरोही का विलय हुआ था। कब हुआ था? 1956 के अंदर। इसका जो राइट आंसर है वो 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? जो संयुक्त राजस्थान बना उसका प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? तो जो संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए गए थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा, जो कि आपके संयुक्त राजस्थान था उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। माणिक्यलाल वर्मा जी को पहला प्रधानमंत्री आपका संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? सुशीला और भगवती जो थी उसका संबंध बेसिकली मेवाड़ प्रजामंडल से था। किससे संबंध था? मेवाड़ प्रजामंडल से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका मेवाड़ प्रजामंडल। क्या है? मेवाड़ प्रजामंडल। तो इसका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो राजा अजमल जो है वो रामदेव जी लोक देवता के पिता थे। तो रामदेव जी के लोक
देवता के पिता थे वो थे आपके राजा अजमल। तो राजा अजमल का पुत्र रामदेव जो कि क्या हुए प्रसिद्ध एज ए लोक देवता वो प्रसिद्ध हुए। तो रामदेव जी के पिता के जो नाम था वो था राजा अजमल। राजा अजमल के पुत्र थे आपके रामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? मोलेला लोक कला जो है वो बेसिकली क्या होती है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि किसी चीज को डिजाइन करना बहुत सूक्ष्म तरीके से, उसको मोलेला डिजाइन कहते हैं। और मोलेला गांव इसके लिए क्या है, बहुत ही फेमस है। तो राजसमंद जिला में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है, फेमस है? वह मणिमय मूर्ति कला। कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है? मणिमय मूर्ति कला। क्योंकि राजसमंद और आपका जो है उसमें सबसे ज्यादा जो खाने हैं वो पत्थर की, वो राजसमंद में। तो यहाँ पे राजसमंद जो मोलेला है वो मणिमय मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? मतलब इनमें से किस शासक, किस राजा के समय जयपुर चित्रकला जो है उसकी प्रगति हुई थी, वो अपने चरमोत्सव पे थी। तो जो इसका जो राइट आंसर है वह राजा राम सिंह के समय पे जयपुर चित्रकला की विशेष प्रगति हुई थी। तो राजा राम सिंह का जो कार्यकाल था, जो काल था, उस समय आपकी जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो राजा राम सिंह होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीडली के नाम से जाना जाता है? तो गढ़ बीडली के नाम से जो जाना जाता दुर्ग वह है आपका अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तारागढ़। अजमेर का तारागढ़ जो दुर्ग है वो गढ़ बीडली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बीकानेर के जूनागढ़ जिले का निर्माण किसने कराया था? तो बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला था उसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण जो महाराजा राय सिंह, कौन थे? महाराजा राय सिंह, जिन्होंने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था। तो करेक्ट आंसर है महाराजा राय सिंह। करेक्ट आंसर क्या होगा? महाराजा राय सिंह, जिन्होंने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? तो खालसा खाकी नागा राजस्थान के दादू संप्रदाय के भाग है। किसके भाग है? दादू पंथ के संप्रदाय के भाग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दादू पंथ। क्या होगा? दादू पंथ। कि जो खालसा है, खाकी है, नागा है, राजस्थान के दादू पंथ संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो हाड़ौती सेवा संघ, जो हाड़ौती सेवा संघ बनी, उसका जो संस्थापक था वह कौन था? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऋषिदत्त मेहता, अभिन हरि, नैनूराम शर्मा और केसर सिंह भारत। तो हाड़ौती सेवा संघ के जो संस्थापक थे वह थे अभिन हरि। कौन थे दोस्तों? अभिन हरि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अभिन हरि। हाड़ौती सेवा संघ के जो संस्थापक थे वह अभिन हरि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था वो था कप्तान तारवस। कौन था दोस्तों? कप्तान तारवस मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह होगा आपका कप्तान तारवस। क्या होगा? कप्तान तारवस 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मारवाड़ किसान सभा? मारवाड़ किसान सभा का पहला प्रेसिडेंट कौन था? मतलब पहला अध्यक्ष कौन था मारवाड़ आपकी जो किसान सभा थी? तो उसका जो पहला अध्यक्ष था वह बलदेव राम मिर्जा थे। मारवाड़ किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बलदेव राम मिर्जा। कौन थे दोस्तों? बलदेव राम मिर्जा आपके मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण करते वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से ताराकोर रखता है? तो सूर्यमल मिश्रण जो है द्वारा रचित वीर सतसई, सूर्यकर्ण मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास का तारोकार रखता है?
तो ये बेसिकली बूंदी राज्य के इतिहास से सारोकार रखता है। किससे रखता है? बूंदी राज्य से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बूंदी राज्य। कौन सा होगा? बूंदी राज्य। तो करेक्ट आंसर है आपका बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? तो दोस्तों गोसुंडी जो शिलालेख था वह आपका ब्राह्मी लिपि में, कौन सी लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि में आपका गोसुंडी शिलालेख लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? निम्न में से किसी एक में हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कालीबंगा। किससे प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। तो कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर है कालीबंगा। राइट आंसर क्या है? कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे पर स्थित है? जो कालीबंगा है वह बेसिकली आपकी जो घरघर नदी है, कहाँ पे स्थित है? घरघर नदी के कांठे पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका घरघर नदी। क्या होगा? घरघर नदी। तो डी जो घरघर नदी के कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर के घरघर नदी के कांठे पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो सही क्रम नहीं है मतलब उसका? तो यहाँ पे जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है राव जेतीसो चंद, जो उसके जो लेखक है वो शिवदास गार्डन दे रखा है, पर राव जेतीसो चंद के जो लेखक शिवदास गार्डन नहीं है, इस वजह से ये आपका क्या नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राव जेतीसो चंद शिवदास गार्डन। ये सुमेलित नहीं है। राव जेतीसो चंद आपके शिवदास गार्डन से सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? चंद्रभागा जो पशु मेला है राजस्थान के अक्टूबर नवंबर जिले में झालरापाटन जिले के अंदर, किस जिले के अंदर? झालरापाटन जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा झालावाड़ के झालरापाटन जिले के, झालावाड़ जिले के झालरापाटन में ये आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा झालरापाटन। राइट आंसर क्या होगा? झालरापाटन। विश्व के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो विश्व का जो बाड़मेर जिला है, विश्व का कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले में कौन सी होली प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पत्थरमार होली जो है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर है बाड़मेर। करेक्ट आंसर क्या होगा? बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? 1743 में जब सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में जयपुर की गद्दी पे कौन आसीन हुआ, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है कि सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में ईश्वरी सिंह, कौन? आपका जो ईश्वरी सिंह थे वह सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पे आसीन हुए। उनको जयपुर का राजा बनाया गया। तो राइट आंसर है ईश्वर सिंह। राइट आंसर क्या है? ईश्वर सिंह, ईश्वरी सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए? तो मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए? तो महाराणा फतेह सिंह थे, उन्होंने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका महाराणा फतेह सिंह। कौन था? महाराणा फतेह सिंह थे, उन्होंने दरगाह निर्मित करने के लिए 4 गांव क्या किए थे? दान में दिए थे। 4 गांव किसको दान में दिए थे? किसके लिए दान में दिए थे? दरगाह निर्मित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मेवाड़ मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। जो मारवाड़ जोधपुर के शासक जो मुगलों से हमेशा संघर्ष में रहे वह थे चंद्रसेन। कौन थे दोस्तों? चंद्रसेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका चंद्रसेन, कि मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाला जो मारवाड़ जोधपुर के जो शासक थे वह चंद्रसेन थे। कौन थे? चंद्रसेन थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? तो सीताबाड़ी बेसिकली जो आदिवासी सिरोही सहारिया जो आदिवासी लोग हैं उनका मेला लगता है यहाँ पे। और जो सीताबाड़ी है वो 12 में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि सीताबाड़ी आदिवासी मेला 12 जिले के अंदर लगता है। किसके अंतर्गत लगता है? 12 जिले के अंतर्गत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर ओसिया में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ओसिया के अंदर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओसिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ओसिया। तो आपका सची माता मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर आपका कहाँ स्थित है? ओसिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है कि सहेलियों की बाड़ी जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु नदी को तिब्बत में के नाम से जाना जाता है। जो सिंधु नदी है उसको तिब्बत में सिंगी खम्बाना, सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बान के नाम से आपकी जो सिंधु नदी है उसको तिब्बत में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सिंगी खम्बान। तो सिंधु नदी को सिंगी खम्बान के नाम से भी तिब्बत में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोगनी वनस्पति प्रजाति वनों में पाई जाती है। जो महोगनी वनस्पति प्रजाति है वो किन वनों में पाई जाती है? मतलब क्वेश्चन ये है। तो ये महोगनी वनस्पति प्रजाति उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। तो महोगनी वनस्पति प्रजाति जो है वो बेसिकली उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वह है आपका देहरादून में। कहाँ है दोस्तों? देहरादून के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका देहरादून। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वह आपका देहरादून में स्थित है। तो करेक्ट आंसर है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरानी जलोढ़क मृदाएं मुद्राओं पर प्रदर्शित की जाती है। तो जो पुरानी जलोढ़क मृदाएं हैं वह बांगड़ मुद्राओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बांगड़। क्या होगा? बांगड़ इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। इसमें से असत्य कथन कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है आपका वह है आपका अक्षांशों के सभी यामांतर ध्रुव पर मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें असत्य कथन फाइंड आउट करना है। तो इसका जो असत्य कथन है वह अक्षांशों के सभी यामोत्तर कहाँ पे मिलते हैं? ध्रुवों पर मिलते हैं। ये असत्य कथन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अक्षांशों के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। द रॉन्ग स्टेटमेंट। वो क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोनिल प्लेट अव्यवस्थित है। कोरोनिल प्लेट कहाँ अव्यवस्थित है? तो कोरोनिल प्लेट जो है वो फिलीपींस व इंडियन प्लेट के बीच में अवस्थित है। मतलब कोरोनिल प्लेट फिलीपींस व इंडियन प्लेट दोनों के बीच में है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फिलीपींस व इंडियन प्लेट के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? तो जिंक का जो प्रमुख उत्पादक है वह है आपका राजस्थान राज्य। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? राजस्थान की जो जिंक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वह राज्य है आपका राजस्थान। तो करेक्ट आंसर है राजस्थान। खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया है वह है कि कौन से खगोल शास्त्री ने जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया था? वह आपका इमानुअल कांट है। कौन है? इमानुअल कांट है जिन्होंने सबसे पहले आपके ब्रह्मांड के विस्तार का मत प्रतिपादित उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था?
तो भूगोल शब्द जो है उसका प्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इरेटोस्थनीज। क्या है? इरेटोस्थनीज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? निम्नलिखित में से मन्नार की जो खाड़ी है वो बेसिकली श्रीलंका को भारत से क्या करती है? अलग करती है। तो राइट आंसर होगा इसमें मन्नार की खाड़ी। कि मन्नार की खाड़ी बेसिकली आपको श्रीलंका से भारत को क्या करती है? अलग करती है। क्या कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर राणु परिकल्पना जो बेसिकली संबंध वो चैम्बरलेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? चैम्बरलेन से संबंधित है। और गेय परिकल्पना आपका इमानुअल कांट से संबंधित है। इसी तरीके से द्वितारा परिकल्पना आपका रसेल से संबंधित है। और निहारिका परिकल्पना आपका लाप्सा से संबंधित है। तो इससे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, जो इसमें कि फर्स्ट में डी, सेकंड में सी, थर्ड में बी और फोर्थ में ए। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड पांडा का नाम सूची में सम्मिलित किया गया है। तो रेड पांडा जो है उसका नाम किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो रेड पांडा का जो नाम है वो संकटापन प्रजाति, इसमें संकटापन प्रजाति सूची में संकलन किया गया है, में सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर है आपका संकटापन प्रजातियां। इसमें संकटापन प्रजातियां में इसको सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा प्रमाण है जो पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है? तो वह है ज्वालामुखी उद्भेदन। क्या नहीं करता है? ज्वालामुखी उद्भेदन कहीं से भी पृथ्वी की जो आकृति गोलाकार है उसको प्रमाणित नहीं करता है। तो राइट आंसर है ज्वालामुखी उद्भेदन। ज्वालामुखी उद्भेदन किस कानून में आता है? आप इसमें से बेसिकली पृथ्वी की गोलाकार आकृति को क्या नहीं करता? वो प्रमाणित नहीं करता है। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो पृथ्वी के जो 97% भाग है, पृथ्वी का जो 97% भाग है उसके उस 97% भाग पर महासागरों में जल पाया जाता है। तो बेसिकली पृथ्वी के 97% भाग पर महासागरों का जल पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 97%। मंदाकिनी नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि मंदाकिनी नदी गंगा नदी के अंदर आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग और कर्णप्रयाग। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका रुद्रप्रयाग। कि मंदाकिनी नदी जो है वह गंगा नदी से रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। कहाँ आकर मिलती है? आपकी रुद्रप्रयाग में ये आके मिलती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूलों वाली बौछार संबंधित है। फूलों वाली जो बौछार है वो किससे संबंधित है? तो फूलों वाली बौछार जो है वो केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल से। तो फूलों वाली बौछार जो है वो केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? इनमें से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? तो उसका आंसर होगा खाड़ी की धारा, गल्फ स्ट्रीम। तो उष्ण धारा कौन सी है? खाड़ी की धारा और आपका जो है गल्फ स्ट्रीम जो है उष्ण समुद्री धारा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका खाड़ी की धारा या गल्फ स्ट्रीम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। हमें क्या करना है? असत्य कथन को इसमें से छाटना है। असत्य कथन क्या है? पर्वतीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया। ये ही इसमें कथन करना है कि पर्वतीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है। पर्वतीय जो है पर्वत प्रमाण निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जो असत्य कथन है वो होगा एक बार। वो क्या होगा आपका
जो निम्न असत्य कथन है वह पर्वतीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया है। ये असत्य कथन होगा। सवेज नहर जोड़ती है, 69 क्वेश्चन है, सॉरी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सवेज नहर जोड़ती है। तो सवेज नहर जो है वो भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर वह लाल सागर को ये क्या करती है? जोड़ती है। तो करेक्ट आंसर होगा कि सवेज नहर जो है वह आपके भूमध्य सागर और किसको जोड़ती है? लाल सागर को जोड़ती है। तो करेक्ट आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व का अवलोकन करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो अपने क्या है क्वेश्चन है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ऑब्जर्विंग रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर रिपोर्ट 2018 इन द वर्ल्ड, which of the following regions has second highest density of population? तो सेकंड हाईएस्ट जो डेंसिटी पॉपुलेशन है वो आपकी किसमें? अफ्रीका में। किसमें है? अफ्रीका में। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अफ्रीका। ये था इसका राइट आंसर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फारेनहाइट तापमापी पर पानी का क्वथनांक क्रमिक होता है। मतलब फारेनहाइट यदि हम बात करें तापमान की तो उसमें जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वह कितना होता है? तो इस केस में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह आपका होता है 212 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 212 फ़ारेनहाइट, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानक विकास सूचकांक वाला देश है। तो 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास वाला सूचकांक वाला देश जो है वह आपका नॉर्वे है। कौन सा देश है दोस्तों? नॉर्वे। तो करेक्ट जो आंसर है इसके अंदर वो आएगा नॉर्वे। करेक्ट आंसर क्या आएगा? नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के नौगम्य फेरों के दोनों ओर स्थित ग्रामीण अधिवास को कहते हैं। किसी भी जो नदी है उसके दोनों नौगम्य फेरे के ओर स्थित ग्रामीण अधिवास को रेखीय कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है रेखीय। करेक्ट आंसर क्या होगा? रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश साप्टा का सदस्य नहीं है? तो अफगानिस्तान जो है वो बेसिकली आपका क्या नहीं है? साप्टा का सदस्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो देश है वह है साप्टा का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? भू आकृतिक विज्ञान, जनमंडल, जलवायु विज्ञान और मृदा भूगोल। तो बेसिकली ये सभी जो शाखाएं हैं वह आपकी किसकी है? भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। तो सभी शाखाएं जो है किसकी है? भूगोल की सभी शाखाएं हैं। तो करेक्ट आंसर है सभी शाखाएं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग किससे आवृत है? जल से। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो 70.8%। कितना है? 70.8% जो है वह किससे आवृत है? बेसिकली जल से आवृत है। तो पृथ्वी का 70.80% भाग जल से आवृत है। करेक्ट आंसर है 70.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अंटार्कटिक महासागर में गर्त अवस्थित है। तो अभी तक जो खोजे गए गर्त थे उसमें से कितने गर्त अंटार्कटिक महासागर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 19 गर्त। 19 जो गर्त है वह अभी तक खोजे गए गर्तों में से अंटार्कटिक महासागर में खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ इसका अक्षांशीय विस्तार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वह है, IUCN
संकेताक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। तो ICUN है वह बेसिकली आपका जो प्रयुक्त होता है वह होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। किसके लिए प्रयुक्त होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए यूज होता है। इसका जो राइट आंसर है वह होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नांकित में से OC धारा के संबंध में असत्य कथन छाटिए। तो OC धारा के जो बारे में जो कथन है वो असत्य कथन हमें इसमें से छाटना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। तो ये क्या कह रहा है कि ये पश्चिम उत्तर प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, ये इसका क्या है? असत्य कथन है। प्राकृतिक तटबंध द्वारा निर्मित है। तो प्राकृतिक तटबंध द्वारा जो निर्मित है वह है नदी। क्या है? प्राकृतिक तटबंध नदी द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक तटबंध किसके द्वारा निर्मित होते हैं? नदी के द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकलेश्वर तेल गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो अंकलेश्वर जो तेल है वह गुजरात के भरूच जिले में, किस जिले में? भरूच जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भरूच जिला। क्या होगा? भरूच जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? तो मात्रात्मक वितरण मानचित्र इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वह है वर्ण प्रतीकात्मक। राइट आंसर होगा इसका वर्ण प्रतीकी मानचित्र। कौन सा होगा? वर्ण प्रतीकी मानचित्र इसका राइट आंसर होगा आपका। तो मात्रात्मक वितरण चित्र नहीं है, वो वर्ण प्रतीकी मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? तो जो केरल राज्य है वह सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है। तो राइट आंसर इसका होगा केरल। राइट आंसर इसका क्या होगा? केरल। कि जो केरल राज्य है वह सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है? तो भूमध्य सागरीय जो कृषि है वह बेसिकली खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खट्टे फलों के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा इसमें से कौन सी नहीं है? तो ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि ये वायुमंडल में ना होके आपके इसमें होती है, भूगर्भ में होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ज्वालामुखी उद्भेदन आपका वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? चंबल बहु योजना के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं बना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका जो चंबल है, जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, तीनों चंबल नदी पे बने हुए हैं। पर पोंग बांध जो है वो इस परियोजना से संबंधित नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पोंग बांध। क्या होगा? पोंग बांध। निम्नलिखित में से भारत किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? तो भारत के असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका असम राज्य। क्या होगा? असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बजाज सागर जो बांध है दोस्तों वह आपकी माही नदी पर, किस नदी पर बना हुआ है? माही नदी पर बना हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका माही नदी। करेक्ट आंसर क्या होगा? माही नदी पर बना हुआ है। विश्व वृत्त के ऊपर शॉर्ट सीमा में हवा का तापमान होता है। तो विश्ववृत्त रेखा पर, किसपे? विश्ववृत्त रेखा पर जो आपका ऊपरी शोभा सीमा पर जो हवा का तापमान होता है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका
-80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा? -80 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है? समोच्च रेखाओं का मूल लक्षण कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि समोच्च रेखाओं का जो मूल लक्षण वो नहीं है, वह है आपकी दूर खींची हुई कम घनी समोच्च रेखाएं त्रिभुज ढाल को प्रदर्शित करती है। तो ये वाला जो मूल लक्षण है कि दूर खींची हुई कम रेखा समोच्च रेखाएं त्रिभुज ढाल को प्रदर्शित करती है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि दूर खींची हुई कम गमी समोच्च रेखाएं त्रिभुज ढाल को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार कोई भी शुष्क ऋतु नहीं पोषण तथा शीतम ग्रीष्म जलवायु लक्षण जलवायु प्रकार को प्रदर्शित करती है। तो कोपेन के अनुसार हमें जो आंसर फाइंड आउट करना है वह आपके कि कोई भी शुष्क ऋतु नहीं पोषण तथा शीतम ग्रीष्म जलवायु लक्षण समुद्री पश्चिमी तट जलवायु प्रकार को प्रदर्शित करती है। किसको ये प्रदर्शित करती है? ये प्रदर्शित करती है आपके समुद्री पश्चिमी तटीय भाग को। किसको प्रदर्शित करती है? समुद्री पश्चिम तटीय भाग को ये क्या करती है? प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नासा का पहला उपग्रह उपकरण जो विशेष रूप से समुद्र की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है वह है। तो समुद्र के पानी की जो रिसर्च है, उसके समुद्र के पानी की जो रिसर्च करने के लिए, लवणता का अध्ययन करने के लिए जो पहला उपकरण बनाया गया था वह था एक्वावेरियस। क्या था? एक्वावेरियस। करेक्ट आंसर होगा एक्वावेरियस। नासा का पहला उपग्रह था जो कि समुद्र से लवणता का अध्ययन करने में यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष मापनी मानचित्रों का एक प्रकार है? इनमें से कौन सा जो है वह मानचित्र की वर्ष मापनी मानचित्रों का एक प्रकार है? ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इनके अंदर से स्थलाकृति मानचित्र बेसिकली बहुत मापनी मानचित्रों में से एक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 94 में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्थलाकृतिक मानचित्र। क्या होगा? स्थलाकृतिक मानचित्र इसका राइट आंसर होगा। कारक जो सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है, कारक इसको प्रभावित करता है, सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका पार्थिव पवने। कौन सी होती है? पार्थिव पवने जो होती है वह आपको क्या करती है? वह कारक है जो सौर स्थिरांक मान को क्या करता है? प्रभावित करता है। सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? पवन है। वो कौन सी? पार्थिव पवन। कौन सी है? पार्थिव पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहां से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी लोग प्रतिशत में प्रतिवेदित हुए थे। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पड़ोसी देश से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जो थे वह नेपाल से थे। कहाँ से थे? नेपाल से थे। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? नेपाल। करेक्ट आंसर क्या होगा? नेपाल। कि उस समय कई सारे जो भारतीय थे वो नेपाल बॉर्डर पे जा चुके थे, तो वह वापस से जो आपकी ये भारतीय जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा अप्रवासी जो अप्रवासी लोग थे वह नेपाल से थे। कहाँ से थे? नेपाल से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नेपाल। क्या होगा? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2011 द कंट्री इन साउथ एशिया हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन कि विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से, जिसमें से ओनली दक्षिण एशियाई देशों में से वह देश जहाँ की देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है आपका नेपाल। जिसका भी जो आंसर होगा वो होगा आपका नेपाल।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका नेपाल। करेक्ट आंसर क्या है? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ने नवनिश्चयवाद शब्द को प्रतिपादित किया। नवनिश्चयवाद को शब्द को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? तो निश्चयवाद को प्रतिपादित किया था ग्राफिथ टेलर ने। किसने प्रतिपादित किया था? ग्राफिथ टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाटो प्रोटोकॉल प्रत्येक रूप से संबंधित है। हमें फाइंड आउट करना है कि जो क्वाटो है आपका वह किससे संबंधित है। कि क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से प्रदर्शित है। तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है कि क्वाटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीन गैसों के उत्सर्जन में कमी से। किससे? ग्रीन गैसों के उत्सर्जन में कमी से ये रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अफ्रीकन का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है? अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा आपका ग्रीनविच रेखा पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह अक्रा। राइट आंसर कौन सा होगा? अक्रा। जो अक्रा एयरपोर्ट है, अक्रा जो हाई है एयरपोर्ट है, वह आपके अफ्रीका के वह यहाँ पे अक्रा रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अपरक्त उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? अपरक्त उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध नहीं है उसका नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, वह होगा काला हांडी। क्या होगा? काला हांडी आपके इससे रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? काला हांडी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी नहीं है? ओजोन परत का यदि उत्तरदायी होता है तो इनमें से कौन सा वो है जिससे कोई जो ओजोन परत का जो संरक्षण है वो किससे उत्तरदायी नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका हाइड्रोनिक अम्ल। क्या होगा? हाइड्रोनिक अम्ल इज द राइट आंसर। हाइड्रोनिक अम्ल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
मोहर और विसिक आरामदा तथा पशुओं के बीच में पाई जाती है। ये हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। तो जो है मोरोसोविक आपकी निचली कास्ट तथा ऊपरी मेटल परतों के बीच में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? निचली कास्ट और ऊपरी परतों की जो मेटल है, ऊपरी परतों की जो मेटल है वहां पे क्या की जाती है? पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऊपरी परतों के निचली कास्ट और ऊपरी मेटल के बीच में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आग्नेय रॉक। आग्नेय रॉक इसमें से कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गेसेराइट। गेसेराइट जो है वो आग्नेय चट्टान नहीं है। तो गेसेराइट इज नॉट ए आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो हमें वो फाइंड आउट करना है जो सही सुमेलित नहीं है, तो वह है वियतनाम कोनोको। वियतनाम कोनोको सही सुमेलित नहीं है, आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है वियतनाम कोनोको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पनाम नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पनाम नहर के उत्तरी छोर पर जो बंदरगाह है वो कौन सा स्थित है? तो वह है कोलोन। कौन सा बंदरगाह स्थित है? कोलोन बंदरगाह आपका पनाम नहर के उत्तरी छोर पर स्थित है। तो राइट आंसर है कोलोन। राइट आंसर क्या है? कोलोन। पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी है। क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी है। तो पृथ्वी पर जो शील्ड ज्वालामुखी है, पृथ्वी पर जो शील्ड ज्वालामुखी है वो सबसे विशाल ज्वालामुखी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की परत जिसके कारण किसी पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है, वह परत कौन सी है? तो वायुमंडल की वह लेयर जिसके कारण से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो किसकी वजह से है? आयन मंडल की वजह से। किसके वजह से संभव है? आयन मंडल की वजह से। क्योंकि जो वायुमंडल के अंदर जो आपका रेडियो सिग्नल का जो ट्रांसमिट होता है वह आयन मंडल से होता है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आयन मंडल। पशुपालन एक उदाहरण है। पशुपालन किसका उदाहरण है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पशुपालन जो है वो बेसिकली आपका प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्राथमिक व्यवसाय का। किसका उदाहरण है? प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब से शुरू किया? भारत में जो मरु विकास कार्यक्रम है वह कब से शुरू किया गया? तो भारत में मरु विकास का कार्यक्रम 1977-1978 के बीच में शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा 1977 से 1978 तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बटरलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? जो बटरलैंड की जो रिपोर्ट है वह किससे संबंधित है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बटरलैंड की जो रिपोर्ट है वह सतत विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो बाड़मेर शहर है, अब जो राजस्थान का जो अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर शहर में प्रसिद्ध है। किसमें प्रसिद्ध है? बाड़मेर शहर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोहे इस्पात कारखानों के निम्नलिखित समूह में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई? तो स्वतंत्रता के बाद में कौन सा कारखाना था इनमें से जो लोहे लोहे और इस्पात की लिए यूज किया गया? तो वह था बोकारो जमशेदपुर। क्या था? कौन सा था? बोकारो जमशेदपुर। तो इसके लिए राइट आंसर होगा बोकारो जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक लंबे रेलमार्ग का नाम क्या है? विश्व का सर्वाधिक जो लंबा रेलमार्ग है, विश्व का सर्वाधिक जो लंबा रेलमार्ग है वह कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। कौन सा है? आपने जो इसमें करवाया जो विश्व का सर्वाधिक रेलमार्ग है वह है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। कौन सा है?
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है। केप टाउन बंदरगाह आयरलैंड स्थित है, मतलब केप टाउन जो बंदरगाह है वो किस में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा केप टाउन बंदरगाह का, वो बताए कि कहाँ पे स्थित है। वह अफ्रीका में स्थित है। किसमें स्थित है? अफ्रीका में। अफ्रीका में ये क्या है? केप टाउन बंदरगाह। तो राइट आंसर होगा इसका अफ्रीका। राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीनीकरणीय प्रकृति है? नवीनीकरण मतलब जिसको वापस से बनाया जा सकता है। तो डीजल, पेट्रोल, कोयल जिसको पूरा नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, ये केवल और केवल धरती के अंदर उपस्थित है। बट पवन ऊर्जा से ऊर्जा का नवीनीकरण किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पवन। राइट आंसर क्या होगा? पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी? तो जैव विविधता की जो हॉटस्पॉट नामावली थी वह किसने दी? वह दी नॉर्मन मायर ने। किसने दी? नॉर्मन मायर ने दी। हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट की जो नामावली थी वह नॉर्मन मायर ने दी। किसने दी? नॉर्मन मायर ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य है? भारत पाक जो सीमा है किस संदर्भ में? भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य में फाइंड आउट करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह एक अध्यारोपित सीमा है। ये क्या है? अध्यारोपित सीमा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ये क्या है? एक अध्यारोपित सीमा है। तो करेक्ट आंसर इज अध्यारोपित सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण में स्थित है। वायु जो आपका सर्वेक्षण निर्देशालय है उसका ऑफिस कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। तो जो उसका ऑफिस है वह है आपका नई दिल्ली। किसमें स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। किसमें स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि प्रमुख यामोयोत्तर पर समय प्राप्त 8:30 हो, यदि इसी समय दिल्ली में समय क्या होगा? ये पूछा उसी समय दिल्ली में समय क्या होगा। तो इसको हम कि यदि प्रमुख यामोत्तर पे जो समय है वो 8:30 पे है, तो इसी समय दिल्ली पर क्या समय होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस समय दिल्ली पर जो समय होगा वो होगा आपका 2 PM। कितना होगा? 2 PM। राइट आंसर है 2 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1994 में आपदा प्रबंधन, 1994 पर आपदा प्रबंधन पर भी संगोष्ठी में आयोजित की गई। कहाँ पे ये संगोष्ठी आयोजित की गई? तो ये संगोष्ठी याकोहामा कहाँ आयोजित की गई? याकोहामा जो है उसके अंदर इस संस्कृति को विश्व प्रबंधन विश्व संगोष्ठी आयोजित की गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा याकोहामा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है इसमें से, सुदूर संवेदी तकनीकी के संवर्धन में प्रावर्तकर्ता शब्द से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुदूर संवेदन तकनीकी के संदर्भ में प्रावर्तकर्ता शब्द से अभिप्राय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा कि एक प्रतिबिंब अथवा फोटोग्राफी द्वारा धरातल का आवर्त क्षेत्र, किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की ऊर्जा तथा उसके द्वारा प्रवृत्ति ऊर्जा का अनुपात, और सेम इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वह होगा प्रकाश की गति ऊर्जा की किसी दिक स्थान अथवा माध्यम से होने वाला प्रवर्धन है। तो बेसिकली जो हमें फाइंड आउट करना है उसका मतलब अभिप्राय निकालना है। तो इसका मतलब है कि किसी पदार्थ द्वारा की गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा प्रवर्तित ऊर्जा का अनुपात। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी पार्ट।
कि किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा का उसके द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा का अनुपात क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट 123 नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्किमोस द्वारा लड़की के एस्किमोस द्वारा लकड़ी में बैल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को कहते हैं। तो एस्किमोस द्वारा लकड़ी व शेर की मछलियों के हड्डियों से बनाए गए मकान को इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है? क्या करना हमें? चरण नहीं बताना। हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्या नहीं है, चरण नहीं है। तो वर्षण जो है वो बेसिकली क्या नहीं है, चरण नहीं है। कौन सा नहीं है? वर्षण चरण नहीं है। निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृत नहीं है? निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी स्थलाकृत नहीं है? वो है मियांडर। कौन सी है? मियांडर। इसमें जो राइट आंसर होगा सॉरी वो होगा आपका मियांडर। कि निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृत नहीं है? वह है मियांडर। तो राइट आंसर है मियांडर। कौन सी? मियांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिकतम सड़क घनत्व में मिलता है। अधिकतम सड़क घनत्व जो है वो किस में मिलता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अधिकतम जो सड़क घनत्व मिलता है, अधिकतम जो सड़क घनत्व जो मिलता है वह होगा आपका उत्तरी अमेरिका में। किसमें मिलता है? उत्तरी अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है। जो न्यूयॉर्क का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका जो असली नाम है वो है जॉन एफ कैंडी। क्या है? जॉन एफ कैंडी न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है। तो करेक्ट आंसर है किंगसाका। करेक्ट आंसर क्या होगा? किंगसाका। की न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम जो है वह जाता है किंगसाका के। किससे जाता है? किंगसाका। तो राइट आंसर है किंगसाका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो भारत विश्व का 7वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम सूर्य तप की प्राप्ति पर होती है। अधिकतम सूर्य की तृप्ति किस पोजीशन पे होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो होता है उपोष्ण प्रदेश। किस पे होती है अधिकतम सूर्य प्राप्ति की प्राप्ति? किस पे होती है दोस्तों? उपोष्ण प्रदेश पे होती है। किस पे होती है? उपोष्ण आपका यहाँ पे जो है वो होगा उपोष्ण प्रदेश पे होती है। तो अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति उपोष्ण प्रदेश पे होती है। तो करेक्ट आंसर है उपोष्ण प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या है? उपोष्ण प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डोलड्रम पेटी। डोलड्रम पेटी में पाई जाती है। डोलड्रम पेटी में पाई जाती है। तो डोलड्रम पेटी के अंदर जो पाई जाती है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश है। वो कौन सा है? भूमध्य रेखीय प्रदेश है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश। औद्योगिक अव्यवस्थित का न्यूनतम लागत अवस्थित सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो सिद्धांत दिया था वो अल्बर्ट वेबर थे, जिन्होंने औद्योगिक अव्यवस्थित का न्यूनतम लागत के साथ क्या सिद्धांत दिया था? अव्यवस्थित सिद्धांत दिया था। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अल्फ्रेड वेबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है? तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो डेयरी फार्मिंग के रूप में नहीं है? वह है आपका जापान। वह क्या है? जापान। तो जापान में क्या है? डेयरी फार्मिंग का केंद्र नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जापान। करेक्ट आंसर क्या होगा? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध आप देख सकते हैं कि कहाँ पे स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीसीसी का गठन किया गया है। आईपीसीसी का जो गठन है वो किसके लिए किया गया है? विश्व किसके द्वारा किया गया है? ये आईपीसीसी का गठन है वो विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया है। विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये किया गया है। When was NITI आयोग फॉर्मड इन राजस्थान? राजस्थान में नीति आयोग की कब बनाया गया था? तो भारत में जो नीति आयोग है, भारत में जो नीति आयोग है वह बेसिकली 2015 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2015 में बनाया गया था आपका भारत में नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? निम्न में से कौन सा एक द्विमीय आरेख का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक द्विमीय आरेख का उदाहरण है? तो इकाई वेग आरेख कौन किसका उदाहरण है? आपका द्विमीय आरेख का उदाहरण है इकाई वेग आरेख, इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआईएस? जीआईएस की फुल फॉर्म क्या है? तो जो आपके जीआईएस जो है उसकी फुल फॉर्म जो दोस्तों है वह है भौगोलिक सूचना तंत्र। क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या बोला इसको? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर होगा भौगोलिक सूचना तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत पास हो तो ढाल होगा। जब समोच्च रेखाएं जब एक दूसरे के पास हो तो ढाल जो होगा वो कैसा होगा? त्रिभुज होगा। कैसा होगा? स्टेप बाय होगा, त्रिभुज होगा। तो जब समोच्च रेखा एक दूसरे के आसपास स्थित हो तो ढाल क्या हो जाता है? उस समय त्रिभुज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, एक सेकंड, पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं? तो प्रकृति जो ढाल है उन पे कौन से ग्रामीण अधिवास मिलते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है विरल। पर्वतीय जो ढालों पर जो मिलता है वो क्या कहलाते हैं? विरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विरल कहलाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विरल। कि पर्वतीय ढालों पर ग्रामीण अधिवास जो मिलता है वह होता है आपका विरल। क्या होता है? विरल। तो राइट आंसर है आपका विरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवर्ती तूफान ताउते ने किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया था? 2021 के अंदर जो सबसे अधिक तूफान आया था जिसका नाम ताउते दिया था, उसने किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो यहाँ पे जो आंसर है वह बेसिकली उसको ताउते ने जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य को किया था वह था आपका, तो ताउते ने जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया था वह किया था आपके गुजरात को। किसको किया था दोस्तों? गुजरात राज्य को ताउते ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका गुजरात। करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी पर स्थित है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो श्रीनगर जो है वह बेसिकली आपकी झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका
झेलम नदी। करेक्ट आंसर क्या होगा? झेलम नदी के किनारे पर ये क्या है? स्थित है। तो आपका जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकटक झील जो है भारत के किस राज्य में व्यवस्थित है, मतलब किस राज्य में है? तो लोकटक जो झील है, लोकटक जो झील है वह बेसिकली भारत के मणिपुर राज्य में, किसमें है? मणिपुर राज्य में व्यवस्थित है, मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है, निम्नलिखित में से सत्य कथन छाट, इनमें से सत्य कथन कौन सा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से जो सत्य कथन है वह उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रभाव कम दिशा वार्मावर्त होती है, ये इसका जो है वो कथन है वो सत्य है। तो राइट जो आंसर होगा वह होगा आपका कि जो उत्तरी गोलार्ध है, जो आपका साइक्लोन है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, द पैटर्न ऑफ वाइंड डायरेक्शन रिन्यूएम एंटी क्लॉकवाइज, उसके अंदर जो रिनेम रहता है वो कैसा रहता है? एंटी क्लॉकवाइज रहता है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है उसके जो कटिबंध चक्रवातों को बिली विली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बिली विली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है? जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है, जो करेक्ट नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है, प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों काफी कम हो जाती है, जनसंख्या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है, और जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि आपकी कौन सी अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है कि जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है वह इसके लिए जो राइट आंसर है वह होगा आपका कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके लिए जो कथन सही जो है वह है जनसंख्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वह होगा आपका कि जो जनसंख्या है वह क्या होगी? जनसंख्या नगरीय व शिक्षित हो जाती है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? जनसंख्या नगरीय व शिक्षित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइसोहेल रेखाएं वह रेखाएं होती है जो वाले स्थान को जोड़ती है। तो हमें यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक के अकॉर्डिंग देखना है कि इसके अंदर कौन सी जो आइसोहेल रेखाएं वह किन स्थानों को जोड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि वाले स्थानों को जोड़ती है। तो आइसोहेल रेखाएं है वह प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि वाले स्थानों को क्या करती है? जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का स्थानुप्रतिक मानचित्र जिसमें अक्षांश और देशांतरी का मान 30 डिग्री पर होते हैं का संगत माप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका 1:1,25,000। 1:1,25,000 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वस्थ शहर के लिए शामिल मूलभूत सुविधाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी इसमें मूलभूत सुविधाओं में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है स्वच्छता, साफ पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और छवि ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका छवि ग्रह, क्योंकि स्वच्छता, साफ पानी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उसमें सम्मिलित है पर छवि ग्रह उसमें सम्मिलित नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा छवि ग्रह। करेक्ट आंसर क्या होगा? छवि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अव्यवस्थित का कारक नहीं है? कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अव्यवस्थित का कारक नहीं है? तो वह है जलापूर्ति, आर्द्रता, श्रम और शहरी क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग की अव्यवस्थिति का कारक नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका शहरी क्षेत्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? शहरी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं
की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो शिक्षा और आपकी आर्थिक क्रियाएं जो है वो चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये था आपका जो पेपर 30 तारीख को हुआ, 30 जून को हुआ, उसका आंसर की आप अपने जो आंसर है उसको इस की से मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही और गलत हुए। तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। धन्यवाद। राम राम साहब। इसी के साथ साथ हम आपके लिए नए नोटिफिकेशन लाते रहेंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे दोस्तों।